जब किसी पुराने रेडियो को जैसे किसी विशेष स्टेशन के लिए ट्यून किया जाता है ना, तो शुरुआत में केवल खरखराहट और अजीब सा शोर सुनाई देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही सुई बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचती है, अचानक वो सारा शोर गायब हो जाता है और बिल्कुल स्पष्ट मधुर संगीत बजने लगता है। तो मंत्रों का विज्ञान भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। सही कहा आपने। जब मंत्रों का सही उच्चारण किया जाता है तो वे हमारे शरीर और मस्तिष्क को एक विशेष ऊर्जा के साथ ट्यून कर देते हैं। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य अनीता अरविंद सराफ द्वारा संकलित गायत्री चैतन्य के आधार पर मंत्रों के काम करने के विज्ञान और उनके उच्चारण की विभिन्न प्राचीन विधियों का विश्लेषण करना है। ये जो रेडियो वाला रूपक आपने दिया ना, ये इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक बेहतरीन नींव रखता है। गायत्री चैतन्य में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मंत्रों का निरंतर जप करना वो केवल कुछ शब्दों का यांत्रिक दोहराव नहीं है। मतलब कोई रटने वाली चीज नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस रट लिया गया हो। जब कोई व्यक्ति मंत्र जपना शुरू करता है तो उसके भीतर एक सूक्ष्म चैतन्यमय विद्युत धारा यानी एक माइक्रो कॉन्शियस इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है। अच्छा, एक विद्युत धारा। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण स्थूल ऊर्जा नहीं है। ये एक चेतना से भरी हुई विद्युत धारा है जो हमारे पूरे स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया में जपने वाले का संबंध सीधे तौर पर उस मंत्र की मूल ऊर्जा और चेतना के साथ स्थापित हो जाता है और वे पूरी तरह से एकाकार होने लगते हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि एक सूक्ष्म विद्युत धारा शरीर और मन में बहने लगती है, तो असल में जैविक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर अंदर क्या घटित होता है? देखिए, ये बहुत गहरा विषय है। मैं सोच रहा था कि क्या ये किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर एंटीवायरस सिस्टम की तरह काम करता है, जो सिस्टम को स्कैन करता है और सारे वायरस यानी बुरे विचारों को डिलीट कर देता है। क्या वास्तव में ये प्रक्रिया इतनी सीधी है? क्या ये दिमाग से सारे अहंकार या झूठे संकल्पों को एकदम से मिटा देती है? इस प्रक्रिया को एक एंटीवायरस की तरह सोचना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो ये हमारे मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे की रीवायरिंग की तरह अधिक काम करता है। अच्छा, न्यूरल पाथवे को ही बदल देता है? हाँ, गायत्री चैतन्य के अनुसार इस सूक्ष्म विद्युत धारा का सीधा प्रभाव 4 मुख्य केंद्रों पर पड़ता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यानी हमारे पूरे आंतरिक सिस्टम पर? बिल्कुल। मन हमारे विचारों का प्रवाह है और बुद्धि हमारी तर्क क्षमता है। और चित्त? चित्त हमारा अवचेतन या यादों का भंडार है और अहंकार हमारी खुद की पहचान है। जब ये चैतन्यमय ऊर्जा बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहां मौजूद हर प्रकार के दुष्ट विचारों और हमें पतन की ओर धकेलने वाले दुर्गुणों के अंधकार को नष्ट करने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल ऊपरी मन को कुछ देर के लिए शांत नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे अवचेतन की बहुत गहराई में जाकर उन पुरानी आदतों और नकारात्मक विचारों के पैटर्न को जड़ से तोड़ रही है। एकदम सही। ये नकारात्मकता और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाले एक दिव्य प्रकाश की तरह काम करती है। सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और आत्मा प्रकाशित होती है। ये तो बहुत ही परिवर्तनकारी है। हाँ, और इस महत्ता को प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकारा गया है। गायत्री चैतन्य में देवी भागवत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्धरण मौजूद है। उसमें क्या बताया गया है? उसके अनुसार गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप नहीं है और गायत्री से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। इसी तरह चाणक्य नीति का भी संदर्भ दिया गया है कि गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है और माता से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि हम किसी साधारण ध्यान प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब इस मंत्र का प्रभाव इतना गहरा है तो लाजमी है कि इसे जपने का कोई एक सही तरीका भी होगा। गायत्री चैतन्य का अध्ययन करने पे ये बात सामने आती है कि मंत्र जपना कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है। सही कहा। इंद्रियों और वाणी के स्तर पर इसके कई अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। विशेष रूप से लिखित जप यानी हाथों से मंत्र लिखने का जो गणित वहां समझाया गया है वो सचमुच हैरान करने वाला है। हाँ, लिखित जप की यह विधि अपने आप में बहुत अनूठी और वैज्ञानिक है। केवल बोलकर जपने के बजाय इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ऊर्जा का एक साथ उपयोग होता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि एक बार मंत्र लिखना वो 10 बार बोलने के बराबर है। जी। और अगर इसे पूरे अर्थ चिंतन और गहरे ध्यान के साथ लिखा जाए
तो एक बार का लिखना 1000 बार जपने के बराबर हो जाता है। अगर मैं इसके पीछे के विज्ञान का अनुमान लगाऊं, तो क्या इसका कारण ये है कि लिखते समय हमारा दृश्य कॉर्टेक्स यानी आंखें, हमारी मोटर स्किल्स और हमारा आंतरिक संवाद तीनों एक ही बिंदु पर पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से डिकोड किया। अच्छा। जब हम केवल बोलते हैं तो हमारी बाकी इंद्रियां खाली होती हैं और मन आसानी से भटक सकता है, लेकिन लिखित जप एकाग्रता को चरम सीमा पर ले जाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए। हाँ, जब हाथों से मंत्र लिखा जाता है तो आंखें उस मंत्र के आकार को देखती हैं, उंगलियां उसे कागज पर उकेरती हैं और मन निरंतर उसका अर्थ सोच रहा होता है। आंख, हाथ और मन, इन तीनों का एकीकरण बहुत ही तीव्र गति से व्यक्ति को ध्यान की अवस्था में ले जाता है। तो ये तो हुई कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को एक साथ बांधने की बात। हाँ। लेकिन वाणी के आधार पर भी तो मंत्र जपने के कई स्तर बताए गए हैं। बिल्कुल, वाणी के आधार पर 4 मुख्य स्तर हैं। मुझे ये क्रम बहुत तार्किक लगता है, क्योंकि ये बाहरी शोर से शुरू होकर पूर्ण मौन तक की यात्रा तय करता है। सही का। सबसे पहला स्तर है वैखरी। यह वो अवस्था है जहां स्पष्ट और ऊंचे स्वर में जप किया जाता है, ताकि ध्वनि दूसरों को भी सुनाई दे। यानी जोर से बोलना। हाँ, ये द्वैत स्थिति में की जाने वाली साधना है, जहां जपने वाला और भगवान दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। इसके बाद आती है मध्यमा अवस्था। अगर वैखरी में हम जोर से बोल रहे हैं तो मध्यमा में क्या होता है? क्या ये केवल धीमी आवाज है? मध्यमा वैखरी और उसके बाद की सूक्ष्म अवस्था के बीच की स्थिति है। इसमें ध्वनि बहुत धीमी हो जाती है, शायद केवल बुदबुदाहट रह जाती है, लेकिन मन अभी भी प्रयास कर रहा है। तीसरी अवस्था आती है जिसे पश्यंती कहा जाता है। दृष्टि वाली अवस्था है। ये वो स्थिति है जिसमें प्राचीन ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया था। अद्भुत। यहाँ ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि चेतना में उसका दृश्यात्मक रूप उभरता है। और अंत में सबसे उच्चतम अवस्था आती है परा। ये पूर्ण अद्वैत स्थिति है। अद्वैत स्थिति, यानी अगर हम आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में समझें तो क्या ये एक चरम फ्लो स्टेट की तरह है? जैसे कोई संगीतकार जब संगीत में डूब जाता है तो कोई भेद नहीं रहता? यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। परा अवस्था में साधक और साध्य दोनों पूरी तरह एक हो जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ भी बोलने या जपने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सब कुछ एक परम मौन में विलीन हो जाता है। बिल्कुल, कोई प्रयास नहीं बचता। तो यदि परा अवस्था या मौन ही अंतिम लक्ष्य है, तो क्या मंत्र की बाहरी आवाज का उसके आध्यात्मिक फल से कोई सीधा संबंध है? जी, बिल्कुल है। गायत्री चैतन्य में 3 प्रमुख विधियों वाचिक, उपांशु और मानस का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। वाचिक वो है जो जोर से दूसरों को सुनाई दे, उपांशु जिसमें केवल फुसफुसाहट हो, और मानस वो है जो बिना होंठ हिलाए पूरी तरह मन में हो। हाँ, और इन तीनों विधियों के परिणामों में जो अंतर है वो ध्यान देने योग्य है। शांडिल्य ऋषि के मत के अनुसार वाचिक जप से सामान्य फल मिलता है, लेकिन उपांशु जप से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। अच्छा, 1000 गुना? और मानस जप का फल वाचिक की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक माना गया है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा ध्यान खींचना चाहूंगा, या यूं कहें कि थोड़ा विरोध दर्ज करना चाहूंगा। जी, बताइए। गायत्री चैतन्य में ही उल्लिखित गायत्री तंत्र के श्लोक 140 के अनुसार ये संख्याएं थोड़ी अलग प्रतीत होती हैं। वहां बताया गया है कि केवल होंठ हिलाकर किए जाने वाले जप से 100 गुना अधिक फल मिलता है, और मानसिक रूप से किए जाने वाले जप से 1000 गुना। एक तरफ अनुपात 1000 और करोड़ का है, और दूसरी तरफ 100 और 1000 का। ये विरोधाभास क्यों है? ये एक बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है। देखिए, अलग अलग प्राचीन ऋषियों के अनुसार फल की संख्याएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। शांडिल्य ऋषि का अनुभव इसे करोड़ तक ले जाता है, जबकि गायत्री तंत्र इसे 1000 तक सीमित रखता है। तो फिर सही क्या है? आंकड़े चाहे जो भी हों, मूल सिद्धांत एक ही उभर कर आता है। और वो मूल सिद्धांत ये है कि शारीरिक प्रयास जितना कम होगा, आध्यात्मिक फल उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल यही बात है। जब हम जोर से बोलते हैं तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा केवल आवाज पैदा करने में खर्च हो जाती है। जब हम मानस जप करते हैं तो वो पूरी ऊर्जा मस्तिष्क के भीतर ही काम करती है। भौतिक ध्वनि से ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक एकाग्रता है। समझ गया। और इसी बुनियादी सिद्धांत के आधार पर गायत्री चैतन्य में एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है। गायत्री मंत्र का वाचिक जप यानी जोर से बोलकर जप बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट नियम है।
ध्वनि को धीरे धीरे कम करते हुए मौन तक जाना ही असली साधना है। लेकिन गायत्री चैतन्य में बात केवल ध्वनि को रोकने तक सीमित नहीं है। जो उन्नत साधक होते हैं वे मंत्र को अपनी सांसों के साथ भी जोड़ देते हैं। हाँ, श्वास के साथ मंत्र का जो संबंध है वो साधना का एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर है। वहां सांस पर आधारित जप के 2 विशिष्ट प्रकार बताए गए हैं, सगर्भ और अगर्भ। बिल्कुल। सगर्भ जप में सांस को अंदर खींचकर रोका जाता है, जिसे अंतकुंभक कहते हैं, और अगर्भ जप में सांस को बाहर छोड़कर रोका जाता है, जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं। मेरा सवाल यह है कि सांसों को इस तरह रोककर मंत्र को बांधने से क्या मन के भटकने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह प्रज्ञा या चेतना से जुड़ा है। जब हम श्वास को रोककर कुंभक की अवस्था में जाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिससे शरीर सतर्क हो जाता है। हाँ, हमारा तंत्रिका तंत्र एक अत्यंत सतर्क अवस्था में चला जाता है। उस रुकी हुई श्वास के दौरान मस्तिष्क के पास पुरानी बातों में उलझने की ऊर्जा नहीं होती। उसकी पूरी ऊर्जा केवल उस वर्तमान क्षण में केंद्रित हो जाती है। यानी मन को भटकने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। और जब यह अभ्यास अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो यात्रा सब प्रयास किए जाने वाले जप से शुरू होकर अजपा जप तक जाती है। अजपा जप, क्या इसमें साधक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती? अजपा जप वह अवस्था है जहां मंत्र जपने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हमारी सांसें बिना हमारे सोचे अपने आप चलती रहती हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी मंत्र बिना प्रयास के निरंतर चलता रहता है। ये तो एक तरह की आंतरिक प्रोग्रामिंग हो गई। बिल्कुल। इसके अलावा साधना के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तारक और मारक जप भी बताए गए हैं। ये क्या होता है? तारक जप सुरक्षात्मक होता है, जो देवताओं के आशीर्वाद के रूप में काम करता है, और मारक जप का उपयोग आंतरिक और बाहरी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए किया जाता है। ये आंतरिक तकनीक सचमुच बहुत बहुआयामी है। हमने ध्वनि, मौन और सांस तक की बात कर ली, लेकिन गायत्री चैतन्य में सुषुम्ना नाड़ी जप का भी जिक्र है। ये क्या है? यह वास्तव में अत्यंत रहस्यमयी है। सुषुम्ना नाड़ी जप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका ज्ञान किसी पुस्तक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सीधे गुरु से प्राप्त होता है। अच्छा, गुरु से ही मिलता है। हाँ, इस प्रक्रिया में साधक एक विशेष आंतरिक ध्वनि पर केंद्रित होता है जो मन को तुरंत स्थिर कर देती है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? अगर इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मंत्र जपना केवल कुछ पंक्तियों को रटना नहीं है। ये एक बेहद उन्नत आंतरिक तकनीक है। एकदम सही। जो शरीर में विद्युत धारा उत्पन्न करने से शुरू होती है, कागज पर लिखने से गुजरती है, फुसफुसाते हुए मौन में उतरती है और सांसों में बस जाती है। और इन सब के बीच गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से गुरु के मार्गदर्शन के महत्व को रेखांकित करता है। गुरु ही सही विधि का निर्देश देते हैं। ये बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। तो श्रोता सोच रहे होंगे कि यदि एक मंत्र को केवल बाहरी दुनिया में बोलने के बजाय पूरी तरह से अपने आंतरिक मन में जपने से उसको प्रभाव लाखों गुना बढ़ सकता है, तो हमारे जीवन के ऐसे कौन से अन्य कार्य हैं जिन्हें हम बाहरी दिखावे से हटाकर पूरी तरह से अपनी आंतरिक चेतना और फोकस के साथ करें तो वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं? यह चर्चा यहां संपन्न होती है।